के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा का कल समापन हुआ, लेकिन इसी कथा ने कई विवादों को भी जन्म दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कहा कि हर हिंदुओं को एक गांव गोद लेना चाहिए ताकि लोग लालच में धर्मांतरण ना करें। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू वेद को नहीं मानते हैं और उनके बेटे बाद में जावेद और नावेद बनते हैं। धर्मांतरण को लेकर कहा कि भला हो कांकेर वालों का, जिन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि अगर तुम्हें दूसरे मजहब वाले अच्छे लगते हैं तो तुम वहीं जाकर रहो। कई लोगों पर लाठियां चल गई। हम कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि बाबा दरबार लगाकर अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, लेकिन चादर चढ़ाना विश्वास है। तो हनुमंत कथा के दौरान जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमाम तरह की बातों को रखा, अब उसको लेकर के आपको बता दें कि सियासत देखने को भी मिल रही है। साथ ही कई तरह के जो बयान थे वो भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिए। जो वेद को हिंदू ना मानेगा ना, आज कान खोल के हमारी बात सुन लो। जो हिंदू वेद को नहीं मानेगा, 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। पता नहीं क्यों हिंदुत्व से लोग इतना जलते हैं। हम कोई भी बात बोल दें तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। देखो तो तुम गजब। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कल जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा और इस दौरान उनकी तरफ से जो बयान दिए गए हैं, क्या इसको लेकर के सियासी गलियारों में भी किसी तरह की कोई हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ आए, पहले रायपुर आए, रायपुर के बाद वो दुर्ग गए, दुर्ग में उन्हें कथा का वाचन किया और इस पूरे 3-4 दिन के दरमियान लगातार उनके जो भी वक्तव्य रहे हों, जो भी बयान रहे हों, उसे लेकर खूब सियासत छत्तीसगढ़ में हुई है। अब ये जो बयान सामने निकल के आया है, निश्चित तौर पे इस पे भी सियासतदान, विशेष तौर पे कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद भाजपा के भी नेता प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि जब जब कांग्रेस के नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरते हुए नजर आए हैं, या किसी बयान को लेकर या उनके कथावाचन को लेकर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती नजर आई है। अब जिस तरह से समापन के दिन, मतलब कल समापन था उनके कथा का दुर्ग में, और उस दरमियान जब वो कथा कर रहे थे, उस दरमियान जब उन्होंने ये बात कही है और हिंदुओं को खासतौर पे उन्होंने सचेत किया है इसके जरिए और कहा है कि अगर वेद को नहीं मानेंगे हिंदू तो फिर आने वाली पीढ़ी जो है वही नावेद और जावेद बनेगी। मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो वेद पुराण है, जो धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ है, उसकी मान्यता के मुताबिक चलने की हिदायत भी हिंदुओं को एक तरह से दी है। दूसरी तरफ उन्होंने हमला बोला है उन लोगों पे भी, विशेष तौर पे भूपेश बघेल हो पूर्व मुख्यमंत्री, या टी.एस. सिंहदेव हो, कांग्रेस पार्टी के कुछ अन्य नेता हो, लगातार उनके कथावाचन को लेकर बयान दे रहे थे। लगातार जिस तरह से वो छत्तीसगढ़ पिछली कुछ महीनों पहले भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, अभी आए हैं, तो लगातार छत्तीसगढ़ आने को लेकर निशाना साध रहे थे। उस पे भी उन्होंने पलटवार किया और कहीं ना कहीं निशाने पे बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं को लिया है। बिल्कुल, और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी यहाँ पर कई तरह के बयान देते नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि जो वेद को नहीं मानते उनकी आने वाली पीढ़ियां जावेद और नावेद बनेंगी, और साथ ही धर्मांतरण को लेकर भी निशाना साधा। और दुर्ग के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का समापन हुआ और इस हनुमंत कथा ने कई विवादों को जन्म दिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला, जिसके जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भूपेश बघेल पर तंज करते हुए जवाब दिया है। इसी बीच अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। रावण विद्वान था, ब्राह्मण था, भोलेनाथ को मानता था, लेकिन सनातन संस्कृति को मिटाने का उसने प्रयास किया और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रावण का दूसरा रूप है।
वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि उनके परिवार में 5 संत हुए। लेकिन रावण किसका बेटा था? संत का ही बेटा था। रावण किसका बेटा था? संत का बेटा था ना। तो रावण की क्रियाकलाप क्या था? और रावण कौन था? एक ब्राह्मण था, त्रिकालदर्शी पंडित था, भगवान भोले को मानता था, लेकिन सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उसने प्रयास किया। तो फिर मैं कहता हूं भूपेश बघेल शुद्ध रूप से रावण का दूसरा रूप है। फिर मैं कहता हूं कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रावण का दूसरा रूप है।